तो इस भक्ति शास्त्री कोर्स में आप सबका स्वागत है। आज से हम ये भक्ति शास्त्री कोर्स का शुरुआत कर रहे हैं, इस पाठ्यक्रम का शुरुआत कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये भक्ति शास्त्री कोर्स के बारे में कई सारे निर्देश दिए। He had asked his devotees to do this Bhakti Shastri course. So, what is this Bhakti Shastri course and why Srila Prabhupada asked it? We'll just see some quotes of Srila Prabhupada regarding that. मेरा स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको कुछ कोट्स दिखाऊंगा श्रील प्रभुपाद जी के भक्ति शास्त्री के बारे में। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Yes. यहाँ पे लिखा है, sit for Bhakti Shastri examination once a year at Mayapur. Sit for examination once a year at Mayapur. Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav, Bhakti Vedanta and Bhakti Sarvabhauma. All our Brahmanas and anyone wanting to become Brahmana will have to sit for examination. ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो कोई और ये नहीं है प्रभु, ये नहीं है, ओके, ये अलग है। आप जो पढ़ रहे हैं उससे मैच नहीं होता। हाँ, okay, you will get designation Bhakti Shastri. If you read carefully Bhagavad Gita, everything is there, every word, every line is so. I mean to say instructive. It is simply that is basic principle of spiritual knowledge. Now we are presented. Every one of you should very carefully read. Every one of you must have one book and read it carefully and appear in the examination next Janmashtami. You will get designation Bhakti Shastri. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबने ये जो ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना चाहिए, बाकी ग्रंथ पढ़ने चाहिए। और साल में एक बार प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आपका एग्जाम होगा, परीक्षा होगा, आपको सबको परीक्षा देना है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सबको ये भक्ति शास्त्री का पाठ्यक्रम पढ़ना है। जो भी ब्राह्मण दीक्षा लेना चाहता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि भक्ति शास्त्री करे। बिना भक्ति शास्त्री किए बिना आपको ब्राह्मण दीक्षा इस्कॉन में नहीं दिया जाएगा। वो ब्राह्मण दीक्षा नहीं रहेगा तो आप अर्च वगैरह का सेवा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? ब्राह्मण दीक्षा भक्ति शास्त्री के एग्जाम दिए बिना नहीं दिया जाएगा क्योंकि हम लोग भक्ति शास्त्र अच्छे से नहीं जानते, तो कई बार हमारे विग्रह सेवा में अलग अलग अपराध होंगे, और अपराध होंगे तो हमारा सेवा फलित नहीं होगा, हमारा सेवा भगवान को प्रसन्न नहीं करेगा। इसीलिए हमें महत्वपूर्ण है कि हम शास्त्रों का बहुत ही ध्यानपूर्वक अभ्यास करें। श्रील प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर सुंदर कितने सारे किताब लिखे हैं। सो श्रील प्रभुपाद desired that all his devotees they very scrutinizingly study all this spiritual literature. प्रभुपाद जी कहते थे कि these books written by me, they are my spiritual ecstasies. मेरे आध्यात्मिक परमानंद के ये स्वरूप है ये किताब। तो प्रभुपाद जी ने रात भर जग के इतने सारे किताब लिखे। तो उसमें भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम में 4 किताब पढ़े जाते हैं। एक है भगवद गीता, दूसरा ईशोपनिषद, तीसरा है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और चौथा है नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो ये 4 किताब पढ़ी जाती है। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत जो रूप गोस्वामी पाद द्वारा लिखा गया है, और भक्ति रसामृत सिंधु ये नेक्टर ऑफ डिवोशन है, ये भी रूप गोस्वामी पाद द्वारा लिखा गया है। और भगवद गीता तो आप सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता कुरुक्षेत्र में सुनाया था। महाभारत का भाग है भगवद गीता। और चौथा है ईशोपनिषद। 108 उपनिषद कहे गए हैं, तो ईशोपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। तो प्रस्थानत्रयी कहा जाता है कि प्रस्थानत्रयी यानी कोई भी स्कूल है, कोई भी फिलोसॉफिकल स्कूल है, जैसे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, कोई संप्रदाय है, तो उसको इस प्रस्थानत्रयी पे अपना कमेंट्री लिखना चाहिए। जब तक वो प्रस्थानत्रयी पे कमेंट्री नहीं लिखते हैं, अपना तात्पर्य नहीं देते, तो उनको बोनाफाइड नहीं माना जाता है। तो प्रस्थानत्रयी क्या है? तो उसमें पहला आता है वेदांत सूत्र। श्रील व्यासदेव ने सारे ग्रंथ लिखने के बाद में वेदांत सूत्र ग्रंथ लिखा, जिसमें सूत्र के रूप में सारे सिद्धांतों का रचना किया गया है, उसमें निष्कर्ष बताया गया है सूत्रों के रूप में। यह है पहला वेदांत सूत्र। दूसरा है उपनिषद। उपनिषदों भी उसमें भी तात्पर्य लिखना चाहिए। एनीबडी हु वांट टू prove themselves as a bona fide संप्रदाय, they must write a commentary on Upanishads. आप जानते हो कि पहले गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय इनका कमेंट्री नहीं था वेदांत सूत्र पे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि श्रीमद् भागवतम है वो नेचुरल कमेंट्री है, स्वयं ऑथर व्यासदेव द्वारा ही लिखा गया। और क्योंकि श्रीमद् भागवतम एक नेचुरल कमेंट्री है वेदांत सूत्र पे, तो सेपरेट कमेंट्री की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो सेपरेट कमेंट्री नीडेड। बट लेटर रामानंदीज दे चैलेंज गौड़ीय वैष्णव्स। उन्होंने चैलेंज किया कि अरे आप कैसे बोनाफाइड संप्रदाय, आपको राधा गोविंद जी की सेवा का कैसे अधिकार दिया जा सकता है? आपका तो कोई कमेंट्री नहीं है, और राधा रानी को आपने कृष्ण के बाजू में प्लेस कर दिया है, ये कहाँ पे लिखा है? इस प्रकार से उन्होंने चुनौती दी। उस चुनौती का श्रील बलदेव विद्याभूषण ने स्वीकार किया और उन्होंने वेदांत सूत्र पे गोविंद भाष्य नामक तात्पर्य लिखा।
तो अपने संप्रदाय में गोविंद भाष्य ये वेदांत सूत्र पे कमेंट्री है। भगवद गीता पे तो कई सारे आचार्यों ने अपने कमेंट्री लिखी है। बलदेव विद्याभूषण ने लिखी है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखी है, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखी कमेंट्री। तो प्रस्थानत्रयी में भगवद गीता हुआ, तीसरा किताब आता है भगवद गीता। द थर्ड बुक इन प्रस्थानत्रयी इज भगवद गीता। तो सबसे ब्रॉड जो एक्सेप्टेंस है, वेदांत सूत्र, ऑल संप्रदायस दे मस्ट एक्सेप्ट वेदांत सूत्र। उपनिषद एवरीबॉडी मस्ट एक्सेप्ट। उसके बाद आता है पिरामिड, सोचो कि अब चारों बुक्स का सबसे बेस पे है ईशोपनिषद, इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। समटाइम द इतिहासास आर नॉट एक्सेप्टेड बाय सर्टेन पीपल। जो भगवद गीता जो आता है वो महाभारत का भाग है, महाभारत एक इतिहास ग्रंथ है, so some people may not accept, but still Bhagavad Gita has wide recognition. Many great scholars, even Mayavadi scholars like Shankaracharya, they have written commentary on Bhagavad Gita. उन्होंने भगवद गीता पे तात्पर्य लिखा है। फिर तीसरा किताब आता है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत। उपदेशामृत ग्रंथ में एक भक्ति कैसे की जाए, भक्ति का कोई भी वैष्णव अपनी भक्ति को कैसे बढ़ा सकता है, how one will enhance one's bhakti, what are the important principles which help one in growing devotion service, that is mentioned nectar of instruction. But specifically जो भक्ति रसामृत सिंधु ये ग्रंथ है, चौथा जो ग्रंथ है श्री रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, ये गौड़ीय वैष्णव के लिए किताब है। स्पेसिफिकली जो कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं, कृष्ण भक्ति में जो 5 मुख्य रस है, 7 गौण रस है, ऐसे रसों का वर्णन आया है। तो मुख्य रस जो 5 मुख्य रस है, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, इसका बहुत डीपली एनालिसिस में किया गया है। तो ये भक्ति रसामृत एक ग्रंथ है। उसका परिशिष्ट के रूप में उन्होंने और एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है उज्ज्वल नीलम। परिशिष्ट अपेंडिक्स एक्स्ट्रा मोर इंफॉर्मेशन अबाउट माधुर्य रस। तो माधुर्य स्पेसिफिकली ये तो श्री वैष्णव में भी हम दिखते हैं, लक्ष्मी नारायण उनमें भी माधुर्य है, परंतु एक उसमें दास्यता का ज्यादा भाव है। स्पेसिफिकली जो स्पेशल इंटिमेसी बिटवीन राधा एंड कृष्णा व्हिच इज हाईलाइट ऑफ आवर गौड़ीय संप्रदाय, so that has been explained technically. This book is a technical book about devotion, science of devotional service. Srila Prabhupada ji इसको science of devotional service कहते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु। So it is a science of devotional service, this particular book. Prabhupada ji subtitle जो देते हैं उसमें लिखते हैं कि the complete science of bhakti yoga। तो हमको साइंटिफिकली जानना है कि भक्ति योगा एक विज्ञान है। जैसे 2 केमिकल साथ में आते हैं, हम अमोनिया डिस्कस कर रहे थे, again H3 is अमोनिया, तो 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन मिक्स अमोनिया, वो साथ में आते हैं, है ना। दिस इज वेरी साइंटिफिक। So similarly, what works in bhakti and what will not help one in bhakti, it can very clearly understood. What will help one in advancing in bhakti, what will not help. So that need to be understood. So that is it. That has been explained in books like Nectar of Instruction and Nectar of Devotion. Specifically, एक गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत स्पेशल किताब है। तो गौड़ीय वैष्णव किसे कहा गया है? तो चैतन्य महाप्रभु के लाइन में जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको गौड़ीय वैष्णव कहा गया। तो क्यों कहा गया है? तो गौड़ देश, गौड़ प्रांत भी है, बंगाल रीजन को गौड़ प्रांत कहा गया है। और एक उसका गुड़ अर्थ होता है कि गुड़ जो होता है बंगाल का, पूरे विश्व में गुड़ पाया जाता है, बंगाल को गुड़ एकदम चॉकलेट जैसा बहुत मधुर होता है। तो बंगाल की भक्ति में भी जो गौड़ीय भक्ति है उसमें भी विशेष रस है, जो बाकी सभी प्रदेश में जो भक्ति है उसमें विशेष रस उपस्थित नहीं है, इसलिए इसे गौड़ीय कहा गया। स्पेशल मेलो गौड़ीय भक्तों के लिए उन्होंने भक्ति रसामृत ये किताब दिया है। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो कृष्ण का अवतार है कलयुग में। कलौ नष्टुदुषामेष पुराण को गुणोदिता, भागवत में कहा गया कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञान अभिसर। कृष्ण अपने धाम में लौट जाते हैं तो इस कलयुग के अंधकार में प्रकाश दिखाने के लिए सूर्य के रूप में, अर्क यानी सूर्य, पुराण अर्क, पुराण रूपी सूर्य प्रकट हुआ है कलयुग के लोगों को दिशा दिखाने के लिए। कौन है वो? भागवत पुराण। तो ये कृष्ण से अभिन्न है भागवत पुराण। उसी प्रकार से कहा गया है कि जो भक्ति रसामृत सिंधु ये किताब है श्रीमती राधा रानी से अभिन्न है। भक्ति की अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधा रानी, भगवान की राधिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी। तो ये भक्ति तत्व प्रकाशित करने के लिए श्री रूप गोस्वामी पाद इन्होंने भक्ति रसामृत ये किताब लिखा है। तो ये जो 4 किताब है इनका हम अभ्यास करने वाले, स्पेसिफिकली हम भक्ति रसामृत सिंधु के साथ में इसका शुरुआत कर रहे हैं। तो ये भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम के बारे में बताया। तो इसमें कई सारे यूनिट्स होंगे और हर एक किताब पे एग्जाम्स होंगे, जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन पे एग्जाम होगा। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, शुरुआत से पढ़ना है आपको। रोज 3-4 पेज भी आप पढ़ते रहेंगे तो आपका पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी। बस 3-4 पेज पढ़ना है। और भारत में से पाया गया है कि भारत के विद्यार्थी जब तक कोई एग्जाम नहीं आता तो इतना गंभीरता से पढ़ाई नहीं करते।
तो आपको इस तरह से नहीं डरना नहीं है एग्जाम से, बट इसको एक मौके के रूप में लेना है, कि हमें एक अपॉर्चुनिटी है कि हम शास्त्रों का और गंभीरता से गहन अध्ययन करें। तो कुछ एसेस लिखने को भी कहे जाएंगे आपको, निबंध लिखना है, कुछ परीक्षा होगी, और श्लोक तो हम डेली रिसाइट करने वाले, तो रिसाइट करते करते आपको सारे श्लोक याद हो जाएंगे। कुछ कुछ श्लोक महत्वपूर्ण श्लोक है, उनको आपको रिसाइट करना, उसकी भी टेस्ट होगी। इसमें अटेंडेंस कंपलसरी, जो लोग भी रजिस्टर किए हैं। अभी दो प्रकार के भक्त इस कोर्स में सहभागी हैं। एक प्रकार के जो भक्त है जिन्होंने पहले भक्ति शास्त्री कर चुके हैं, या ऑलरेडी किसी और विद्यालय के साथ में भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, या अभी नहीं करना चाहते, तीनों भी, वो भी अटेंड कर सकती है। और दूसरे भक्त है जो हमारे साथ में भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है पुणे, इस्कॉन पुणे भक्ति वेदांत राज्य विद्यालय के साथ में, उनको एग्जाम देना होगा, उनका अटेंडेंस देखा जाएगा, और उनको परीक्षा के अंत में, कोर्स के अंत में उनको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। जो आपको इस्कॉन में ब्राह्मण दीक्षा लेना है तो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको उसके बिना ब्राह्मण दीक्षा नहीं मिलता है, तो उनको ये भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। तो मोटा मोटी मुझे लगता है कि 10 से 12 महीने ये कोर्स चलेगा। डेली हम लोग क्लास लेंगे, है ना, एवरीडे मॉर्निंग 9:45 to 10:30, लिटिल मोर देन दैट। हम थोड़ा सा, अभी क्योंकि भक्ति शास्त्री पढ़ रहे हैं तो थोड़ा लंबा क्लास रहेगा। इस प्रकार से भक्ति शास्त्री अध्ययन करेंगे। हमारा कई बार भक्तों का ऐसा होता है कि कोई भी जीवन में प्रॉब्लम आ जाए तो पहले मन कहता है कि भक्ति शास्त्री अटेंड कर रहे हैं, बहुत टाइम जा रहा है, पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, वो पहले बंद, तो मन ऐसे ही सुझाव देता है, तो ये गलत सुझाव है। तो आपको निवेदन करेंगे कि आप भक्ति शास्त्री छोड़िए मत। कोई यूनिट भी छूट गया तो आप अगली बार वापस उसका एग्जाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जितना हो सके उतना आप इसी में उसका कवर करने का प्रयास करें। प्रभु इंग्लिश में बोलिए ना प्रभु, हमको ये सब इंग्लिश में ट्रांसलेट। हरे कृष्ण। तो yes, so this is attendance is compulsory। ये मोस्टली कोर्स को हिंदी इंग्लिश बोला, तो मोस्टली हिंदी में होने वाला है कोर्स ये, और इंग्लिश भी इसमें, नो, आई विल आल्सो बी डिस्कसिंग लिटिल बिट इन इंग्लिश while explaining that, but mostly because maximum devotees there, पता नहीं क्यों मैं म्यूट रखिएगा। मोस्टली ये कोर्स हिंदी में होगा और थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी इसमें ऐड किया जाए तो इंग्लिश टाइप का कोर्स होगा। परंतु ऐसा है कि श्रील प्रभुपाद जी की किताब हम पढ़ेंगे। आप परीक्षा कोई भी भाषा में दे सकते हैं, वैसे तो परीक्षा आप हिंदी में भी दे सकते हैं, अंग्रेजी में भी दे सकते हैं, बट जिनको बिल्कुल भी हिंदी नहीं आता है उनको बहुत मुश्किल जाएगा कोर्स समझ पाना, है ना। जिनको बिल्कुल भी हिंदी नहीं आता है तो कांड बच्चा है। और तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कंटिन्यू कीजिएगा, बीच में छोड़िएगा मत, पूरा अध्ययन करने का प्रयास कीजिएगा, ध्यानपूर्वक किताबों का पढ़ाई कीजिएगा। और कोई भी आपको डिफिकल्टी आया तो आप सबके पास में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, और आपको हम आपका डिफिकल्टी को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। प्रभु जी और कोई ऑनलाइन प्रश्न किसी का डिवोटी तो जैसे अटेंडेंस, आई मैं थिंक तो मिनिमम ऑनलाइन 75% अटेंडेंस इज कंपलसरी। जो लोग भी एनरोल किए दे नीड टू बी प्रेजेंट 75% ऑफ टाइम मिनिमम। हरे कृष्णा प्रभु जी मैं तो ऑनलाइन ज्वाइन करूंगी, तो मैंने अभी कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप वो प्रोसीजर बता सकते हैं? आपको लिंक मैं जो भी हैदराबाद में हूँ, मैं वहां पर नहीं हूँ, यस पूना में नहीं हूँ। यस माताजी, यस माताजी, ऑल डिवोटीज आर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड माताजी, नो प्रॉब्लम। तो हम भक्ति शास्त्री का रजिस्ट्रेशन का लिंक, गूगल फॉर्म का लिंक आपको भेजेंगे, उस लिंक पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। और कोई प्रश्न है किसी का? शिप्रा माताजी आपका। Yes, Prabhuji, will you be taking classes on weekends also, Saturday, Sunday? तो मेरा प्लान ये है कि डेली मॉर्निंग 9:45 to 10:30 होगा ही। हम एक क्लास करेंगे भगवद गीता का सेपरेटली, भक्ति शास्त्री का सेपरेट भगवद गीता क्लास होगा, जो हफ्ते में मैं पोल लूंगा। अभी हम लोग जो रजिस्टर के डिवोटीज उनका एक सेपरेट ग्रुप बनाएंगे, और उनमें पोल लिया जाएगा कि कब किया जाए भगवद गीता का एक क्लास, है ना। हफ्ते में सुबह किया जाए, शाम में किया जाए, वीकेंड में किया जाए, और उसके अनुसार हम डिसाइड करेंगे कि दूसरा कब लिया जाएगा, दूसरा क्लास कब लिया जाएगा। बेस्ड अपॉन डिवोटीज रिप्लाई विल बी टेकिंग अ कॉल। क्योंकि प्रभुजी संडे को दूसरी कुछ क्लासेस रहती हैं मोस्टली। ओके, मोस्टली सैटरडे संडे वी डू रिवीजन। एक्चुअली अभी तक हम ऐसे कर दिया है कि हम अभी ये जो मॉर्निंग का सेशन है 9:40 to 10:30, हम लोग ये ऑलमोस्ट लाइक बाय फरवरी देयर विल बी 3 years
So we've been doing that 9:45 to 10:30, and every Saturday, Sunday we have, we just revise previously learned prayers and shlokas. So we'll continue same format mostly. So ये weekdays में class होगा. Thank you, But तो भी Prabhu. मैं बोल लूंगा और इसका पक्का चीज आपको बताया जाएगा. प्रभु जी आवाज बहुत धीरे आती है. ये सबको प्रॉब्लम है, आवाज धीरे आ रही है. How many feel that it is sounding less? Voice is okay. No, Prabhu ji, it's okay. voice is clear. Okay. Prabhu ji, clear and okay. Voice is clear, Guruji. Voice is clear. Okay, okay. मतलब जी हरे एक बार आप कृष्णा revise प्रभु सुन पा हरि रहे बोल हैं आप? जो भी कहना चाहते हैं, कृपया आपका हाथ खड़ा कीजिए. हाँ? जैसे जूम में एक सेटिंग है कि आप उस पे रेज योर हैंड ऐसे एक ऑप्शन आता है, तो इजी जाएगा, है ना. मीनाक्षी माता जी पहले, बाद में नागवेणी माता जी. बोलिए मीनाक्षी माता जी. हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी. प्रभु जी एज ए लिसनर क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ रोज? एंड प्रभु जी आई नो दिस स्टडी इन्वॉल्व सम फीस एंड समथिंग, तो अगर मुझे कोई फीस वगैरह देना होगा इफ आई ज्वाइन एज ए लिसनर, एंड उसके डिटेल्स. There's no fees for the listeners, only those who want to register for the course. There is certain fees is taken by the Bhaktivedanta Raj Vidyalaya. ओके And anyone can join as a listener. But I recommend, if you're not done Bhakti Shastri, please don't be afraid. Please participate and try. It will be easy. It will not be that difficult. And we'll be making groups of devotees where you can all study together. And we'll also be discussing the answers, how we can answer. We'll be sharing questions beforehand only. क्या आंसर्स क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या एसेस आने वाले हैं, आपको पहले से पता रहेगा. तो आपको पढ़ के आप क्लास में बैठ सकते हो, तो आपका और ध्यान रहेगा कि ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे है. तो एग्जाम बहुत ही इजी पार्ट रहेगा, उसका चिंता न कीजिएगा. श्लोक भी याद हो जाएगा, क्योंकि हम डेली श्लोक रिसाइट करते हैं और मॉर्निंग में, तो श्लोक भी आपको याद हो जाएगा. उसका भी इतना कोई डिवोटीज उसका कोई डर ना रखे. थैंक यू सो मच प्रभु जी. यस, नागवेणी माता जी बताइए. नागवेणी माता जी. ओके, कोई चैट में प्रश्न है क्या? एक मिनट. हरे कृष्णा प्रभु हरि बोल. हरे कृष्णा. यस माता जी. प्रभु मुझे ना मेरे को लग रहा था आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करोगे, हिंदी में सब कुछ आप माता जो जी, भी I बोलोगे think it will be difficult, माता जी, not to use two languages constantly, every sentence to translate, it will be pretty difficult. So I suggest, if you are really very very discomfortable or uncomfortable attending in Hindi, I'll try to find out ongoing Bhakti Shastri course in English language and try to share link, that course link with you, so that it will be easy for you. I'll be translating English a few sentences, but every sentence to translate from Hindi to English will be difficult. बट हम लोगों का सत्संग प्रोग्राम सेवा वगैरह रहता है ना प्रभु, तब एब्सेंट कभी लाइट तो बहुत जाती रहती है, वाईफाई की प्रॉब्लम, तब क्या करेंगे हम लोग, बहुत मिस हो जाता है. Mataji, the recordings will be available in the Vital app. You can check the recordings. अच्छा. Yeah. Mobile, I'll request, kindly keep your mobile charged in the night itself. तो ऐसा आपको लाइट गया तो आपको मिस नहीं होगा. और कोई प्रश्न है किसी का? Prabhuji, even though the class is in English, Hindi, but will the notes and everything will be in English, or how is it going to The be? notes, the exams will be available in English, and also we'll be reading certain text in English language. So it will also be in English. So generally I speak mixed. My Hindi is also not very good. Hindi is not my first language, but because the many devotees here are not very good, they find it difficult to understand totally English. That's why we are doing this in Hindi plus English. Yeah, also we will be having in Kartik Maharaj Yatra and all that. So during that time, we will not be able to attend, maybe, not sure. So how does the attendance? We'll take a call, Mataji. We'll take a poll. We'll take a call. There should not be worry. Based on maximum devotees input, and recordings are always available. So Yeah, no, the problem is that it is a peak hour, Prabhu, for the actually, working generally women. our time. Yeah, Our I time know. is morning. Sorry, Mataji, I'm interrupting you. Sorry. Generally our timing is 9:45 to 10:30. I seen generally this time the temple Bhagavatam gets over, and then generally this is a free time. Even you are in Dham, it's not very difficult to take out time at this time. So mostly devotees कर पाएंगे, यात्रा भी जाएंगे, because we have this experience of doing this consistently last many 2-3 years. So devotees we should try to make this space available 9:45 to 10:30 a.m. every day morning.
Yeah, the Prabhuji also problem is that working hours. I mean, I'm working, so this is the peak hour for working people. That's where, I mean, not sure every day it will be free like this. You can refer Like the today. recording. Sure, Prabhu. Yeah. शीला yeah, माता जी, thank आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, डेली कितना टाइम स्पेंड करेंगे कि लर्निंग के लिए? जैसे अभी वर्किंग के साथ फिर थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं होगा? No, Mataji, morning, regular 45 minutes we're doing this class. Maybe 40 minutes, 10 minutes more, maybe more, like 10, 35, 40. But every day if we do that consistently, then we'll be able to cover very nicely over a period of time. We'll do slowly, we'll not go very fast. हम आराम से करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। जी, थैंक यू प्रभु जी। बाबू पंडित प्रभु, उसके बाद में सुलभा माता जी। बाबू प्रभु जी। ठीक है, सुलभा माता जी आप पहले पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम बाबू, बोलिए। प्रभु जी, मेरा कहना ये है कि अभी तो मैं कुछ रजिस्ट्रेशन फीस किया नहीं, तो मैं ज्वाइनिंग कर सकता ना? मैं पूछ सकता है ना आपका? यस, कर सकते हैं। यस प्रभु जी, मुझे डाउट था कि जो रजिस्ट्रेशन किया वही सिर्फ क्लास लेंगे। कर सकते। सुलभा माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, ये जो आपका क्वेश्चन के बारे में बोला ना, क्वेश्चन एग्जाम के बारे में बोल रही थी कि रेगुलर लेक्चर में आप पहले क्वेश्चन भेजेंगे और हम थोड़ा रिवाइज करके रखेंगे? मुझे समझ में नहीं आया प्रभु जी। आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा एग्जाम में, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, एग्जाम में? ओ ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इवन आई हैव अ क्वेरी प्रभु जी। मैंने एक्चुअली बहुत पहले मदन सुंदर प्रभु जी के पास में रजिस्ट्रेशन करके रखा था, पर उसके बाद मैं काफी ऐसे इश्यूज थे कि जिसकी वजह से मैं 3rd यूनिट उनका स्टार्ट था भगवत गीता का, सो दैट टाइम आई हैड रजिस्टर्ड वो, और लेकिन एक भी एग्जाम अभी तक दे नहीं पाई हूँ, कुछ नहीं कर पाई ड्यू टू ऑल द जेन्युइन रीजंस। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हाट कैन वी डू? क्योंकि वहां पे अभी मुझे लग नहीं रहा है कि उनका 1st और 2nd यूनिट तो हो गया था, 3rd यूनिट शुरू था उनका। और प्रभु जी अभी उसके आगे 3rd यूनिट का भी एग्जाम हो गया, ओरल हो गया, उनका रिटर्न हो गया, ओपन बुक हो गया, क्लोज बुक हो गया, सब हो गया है उनका, एंड आई कुड नॉट अटेंड इट। जो आई डोंट, अभी मेरा वो इंटरेस्ट नहीं हो रहा है कि मैं उधर दूं, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है मैं बहुत पीछे रह गई हूँ। यू नो माय फैमिली इश्यूज की वजह से। फ्रेश स्टार्ट कर सकते आज से, है ना? सो मैं प्रभु जी यहीं पे कंटिन्यू करूँ फ्रेश? you कर सकते हैं, your choice, but you have this option of starting fresh from here. Yes. सो यहाँ पे क्योंकि शुरुआत से हो रहा है तो मे बी मतलब आई विल बी एंथुसियास्टिक इनफ, और यू नो माय फैमिली में जो मेडिकल इश्यूज थे वो सारे सॉर्ट हो गए, तो आई कैन बी फोकस नाउ। Yes, mother. So I wish you best. Start from beginning again. सो वो जो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है वो कंसीडर होगा या यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन करना Mostly होगा? हो जाएगा, mostly हो जाएगा। आप मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ उसका। ऑलराइट प्रभु जी, या थैंक यू सो मच। और कोई प्रश्न किसी को? सरिता शर्मा माता जी, उसके बाद में मीनाक्षी मित्तल माता जी। सरिता माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ना अभी सिर्फ लिसनिंग का कर रही हूँ, मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी, तो जो एक्स्ट्रा क्लास आप लेने वाले हो वीक में एक दिन, वो मैं अटेंड कर सकती हूँ क्या? क्योंकि अभी मैं ना कर सकते हैं ना, क्योंकि अभी मैं भगवत गीता क्लास भी ज्वाइन किया मैंने, वापस से पहले किया हुआ था, लेकिन अभी वापस से अच्छे से रिकैप कर रही हूँ, तो मैं उसमें ज्यादा माइंड कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। Surely you can join. ओके, इसी में लिंक आएगा ना वो वीकडेज वाला? यस। ओके, थैंक यू। और ये भक्तों से अनुरोध है कि भक्ति वेदांत राज विद्यालय का नियम है, अभी हम तो सुबह ऐसे कभी फॉलो नहीं किए थे इसको सीरियसली कि हम कैमरा ऑन रखें, बट वो कभी कभी वो चेकिंग स्क्वाड की तरह कभी कभी आते और चेक करते कि क्या चल रहा है हमारे कोर्स में। तो जो भी रजिस्ट्रेशन के उनको निवेदन है कि वो कैमरा भी ऑन रखे, क्योंकि मुझे पूछा जाएगा आपकी डिवोटीज अटेंडेंस क्या है, उनका कैमरा ऑन रहता नहीं होता है। तो उनका ये भी एक उनका नियम है। भक्ति वेदांत राज विद्यालय पुणे का एक विद्यालय है जो भक्ति शास्त्री सर्टिफिकेट देने का, they have this authorization to give certificate for Bhakti Shastri. So they have certain norms and we got to follow the norms in terms of the attendance, in terms of exam, in terms of they have this rule of camera. So all these rules we have to follow. Okay, Meenakshi Mittal Mataji, बताइए।
प्रभु जी, जैसे मैं वर्किंग हूँ, थोड़ा टाइम का चैलेंज हो सकता है, तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कंटिन्यू करने की और एग्जाम की तैयारी करके लिखने की। बट इन केस अगर मतलब कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है या कुछ मिस हो जाता है, तो क्लासेस आल्सो यू आर सेइंग ऑनलाइन क्लास, मतलब ये हमारा रिकॉर्डिंग्स हैं, वी कैन गो थ्रू रिकॉर्डिंग्स। लेकिन अगर एग्जाम मिस हो जाए या हमें कोर्स डिसकंटिन्यू करना पड़े किसी मजबूरी की वजह से, तो नेक्स्ट कोर्स में कंटिन्यू कर सकते हैं हम? जैसे अगर आप कर दोबारा सकते से भक्ति कर शास्त्री सकते हैं करवाओगे या कर सकते हैं कर सकते हैं आप। कर सकते हैं? ठीक है यस, प्रभु जी। कैन डू दैट। एक कोई यूनिट भी हम्म, मिक्स हुआ तो चिंता मत कीजिए, आप आगे के एग्जाम देते रहिए, वापस एग्जाम रिशेड्यूल किया जाएगा, उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। और प्रभु जी थोड़ा मतलब ये सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम डिवोट करना पड़ेगा डेली, मतलब अगर हमें डेली अच्छे से 4-5 पेज, नो लाइक 20 minutes every day if you read, 4-5 takes should take maximum 20 minutes to read. सो जस्ट आप ओ, 20-25 मिनट भी पढ़ाई कर पाएंगे ना, और डेली ज्वाइन कीजिएगा तो आप श्लोक भी आसानी से हम्म, सीख जाओगे। आप मॉर्निंग में ज्वाइन करके हमारे साथ में 9:45 एवरी डे, ओके ठीक लर्न है द प्रभु टेक्स्ट। जी, ठीक है और ठीक हम है, कुछ थैंक स्टडी ग्रुप्स बनाएंगे डिवोटीज के, हम्म, अलग अलग बनाएंगे, 5-6 स्टडी ग्रुप्स बनाएंगे। ओके तो आई थिंक देयर आर डिवोटीज फ्रॉम हैदराबाद आल्सो, पल्लवी माता जी इज देयर एंड a few more ओके devotees. तो आप लोग एक छोटा सा ग्रुप वहां पे भी कर सकते हो, और यू कैन स्टडी टुगेदर। ओके, ठीक है so that प्रभु I'll facilitate. There are quite a few devotees from Chandigarh, so I believe they can also make one study group. प्रभु जी लोगों का भी हम स्टडी ग्रुप एक बना सकते हैं। तो इस प्रकार से we can make multiple study groups and that will facilitate your study of scriptures. ठीक है प्रभु जी, हरे Also, कृष्ण। in different study groups, I'll be sharing more books because there are more books actually. Means there's so many books on Bhagavad Gita. There's so many commentaries are there. Even in Bhakti Rasamrita Sundar, commentaries are there. So I'll be asking particular study group along with the Srila Prabhupada book. They'll be also studying one more extra book, and I'll be asking or requesting you to put your study points in a WhatsApp group so that we'll get to study even more for the same subject matter from different angles. We'll get to study. Right? So devotees can also share. So please participate in the study groups also. That will be like request. That won't be compulsory, but that will facilitate. Okay, पल्लवी माता जी, आपको कोई प्रश्न है? मुझे जैसे आप भी एक्स्ट्रा बुक्स बताएंगे, तो यहाँ चंडीगढ़ में तो बहुत लिमिटेड मिलती है, कुछ नहीं मिलता, नॉर्मल बुक्स मिलती हैं बस। माता जी हम लोग अरेंज करेंगे, आपको बताएंगे, आपको पीडीएफ भी देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। आपको कैसे पढ़ने का है वो सब बताएंगे। ओके, थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, नैना माता जी पूछिए। हरे कृष्णा। अभी जो आपने बोला ना एक्स्ट्रा ग्रुप बनेंगे स्टडी के लिए, तो उसका इंफॉर्मेशन ग्रुप में मिलेगा क्या? यस, व्हाट्सएप ग्रुप में सारा इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाएगा आपको इसके बारे में। थैंक यू। मुझे लगता है कि जो रजिस्टर की है बस उनका एक सेपरेट ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि उसमें हम एग्जाम्स और एसेज वो सब अनाउंसमेंट करेंगे। और मुझे लगता है कि मे बी हम लोग उस का ग्रुप भी कंटिन्यू करेंगे बिकॉज़ देयर आर सो मेनी डिवोटीज ऑलरेडी इन दैट। I'll think about it and I'll let you know about which group will be sharing information. Because there are many devotees actually who are not able to participate in the morning, but they read through all our messages and they like to, many devotees have told me that they like to read everything what we share in the group, although they are not able to join in the morning. So mostly we'll continue in that group. And we'll make a new group for those registered devotees so that we can share about exam and essays and all this information we can share. Some material we can share. और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhu. Yes, Prabhu. Prabhu, my question is about, the essays, what you were saying. So, like with the essays, what's the, the actual requirement? Because will it be on a soft copy or what? We'll be sharing that. Don't worry. तो हम आपको मैसेज देंगे ना, उसका वो तब बताएंगे उसके बारे में। Okay. Thank you, bro. तो आई थिंक बहुत बहुत धन्यवाद। आज जस्ट इंट्रोडक्टरी सेशन था भक्ति शास्त्री कोर्स के बारे में। हमने आज षडगोस्वामी अष्टकम गाया, जो 6 गोस्वामी वृंदावन के, जिन्होंने सारे शास्त्रों का निचोड़ लेके सारे शास्त्र हमारे लिखे हैं, तो उनको वंदन करने के लिए उनके ब्लेसिंग्स लेके हम भक्ति शास्त्री कोर्स शुरू करने जा रहे हैं।
इच्छा गोसाई जार चरण बंदन ताहा विघ्नाश अभिष्ट पूर्ण। हमारा अभिष्ट सबका है कि हम भक्ति शास्त्री करें, अभिष्ट पूरा करने के लिए इच्छा गोसाई जार चरण बंदन, छह गोस्वामी के चरणों का आशीर्वाद लेते हैं तो हमारी सब अभिष्ट इच्छा पूर्ण हो सकती है। तो हम छह गोस्वामी को प्रार्थना करते रहेंगे हमें शक्ति दे, हमें बुद्धि दे, और सिर्फ बाहरी दृष्टिकोण से नहीं कि चलो पढ़ लिया एग्जाम दे दिया, नहीं, परंतु इसको हम अपना पाए। Let us internalize the messages from the wonderful scriptures, all these wonderful scriptures. There's so many valuable instructions for all of us. So let us pray to six Goswamis of Vrindavan that by their mercy we may be able to understand the text of Bhagavad Gita and nectar of instruction, nectar of devotion, Ishopanishad, and internalize the important instructions given all these books. So we will seek the mercy of all the six Goswamis of Vrindavan. So on this note, we'll conclude today's session. Thank you very much. बाबू प्रो, आपका अभी भी हाथ ऊपर है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था कि रजिस्ट्रेशन फी कितना है? रजिस्ट्रेशन फी 2060 रुपीज है, 2060 रुपए है। 2060 रुपए। और प्रभु जी मैं कंस्ट्रक्शन वर्क में करते हुए मैं क्या कर सकता, अटेंड कर पाएगा क्या? प्रयास कीजिएगा, आप देखिए, आप तुरंत रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, 15 दिन देखिए आपको कैसे लगता है। क्या है ना प्रभु जी, आप ग्रुप दूसरा चेंज कर रहे हैं तो फिर ऐसा होगा कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आप बोले सेपरेट ग्रुप करेंगे तो? नहीं, सेपरेट ग्रुप में नहीं, मैक्सिमम डिस्कशन मेन ग्रुप में होगा, बस काम के बारे में और एसएस के बारे में उसमें इंस्ट्रक्शन सेपरेट ग्रुप में दिए जाएंगे। ओके प्रभु जी, ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके Prabhu ji, you will be the teacher, na? Yes, I'll be mostly teaching this course. Throughout the course, all the 4 books, na? Prabhu ji? Yes, sometime we may have some guest speaker, but mostly I'll be taking this course. Okay. Okay. Thank Prabhu, you. How much we require attendance percentage, Prabhu? I believe 75% attendance is compulsory for those who want to take a certificate from this course. 65 or 75। एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन भी होंगे? एग्जाम्स आपको ऑनलाइन एग्जाम्स रहेंगे, आपको वीडियो ऑन करके आपका पेपर देना है आपको। ओके। हिंदी में होंगे प्रभु जी एग्जाम्स या इंग्लिश में? एग्जाम दोनों भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर दोनों होंगे मतलब? या either of the mediums। इन हिंदी में प्रभु जी लिखते हुए कुछ वर्ड्स इंग्लिश के हो जाते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, चलेगा वो, मैं पेपर चेक करना, चिंता मत कीजिए। ठीक है, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। So we'll chant 3 times Hare Krishna Mahamantra and we close today's session. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, So we'll continue. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी टाइम